देखिए, पीडीए की बात करती हूँ, मैं पीडीए हूँ और पीडीए इसके अलावा और कुछ नहीं। मैं किसी की अंतरात्मा के बारे में नहीं जानता हूँ। यूपी में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी काफी बढ़ गई है। खबर तो ये भी आने लगी थी कि पल्लवी पटेल ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की है, लेकिन जब पल्लवी पटेल से इसे लेकर सवाल किया गया था तो उन्होंने इस पूरे मामले पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि मैं ईमान की राजनीति करती हूँ, धोखा देना मैंने नहीं सीखा है। साथ ही साथ पल्लवी पटेल ने साफ कर दिया है कि वो पीडीए में रहेंगी। जानकारी के मुताबिक सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल ने राज्यसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी को वोट दिया है। पल्लवी पटेल ने कहा कि मेरी प्रतिबद्धता पीडीए के लिए है, मैंने हमेशा से पीडीए की वकालत की है, इसलिए मेरा वोट पीडीए के हित में समाजवादी पार्टी को गया है। पल्लवी पटेल ने दो टूक कहा है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया है। आइए आपको सुनाते हैं पल्लवी पटेल का पूरा बयान, आखिरकार उन्होंने कहा क्या। देखिए, पीडीए की बात करती हूँ, मैं पीडीए हूँ और पीडीए इसके अलावा और कुछ नहीं है। नहीं, इसके अलावा मतलब क्या आपने रामजी लाल सुमन को किया है या किसको किया? एक बार अगर क्लैरिफिकेशन की तो वोट कास्ट भी कर दिया आपने। मैंने रामजी लाल सुमन जी को वोट किया है। तो कहा जा रहा था कि कुछ डिफरेंसेस हो रहे थे आपके और समाजवादी पार्टी के बीच, अखिलेश यादव से भी फोन पे कोई बात हुई थी, तो क्या उसका कोई? देखिए, अभी वक्त नहीं है, लेकिन ये जरूर कहूंगी पीडीए मेरा वजूद है, कमिटमेंट है, प्रतिबद्ध हूँ और उसी के लिए वोट कास्ट किया है। फोन पे भी कोई नोकझोंक हुई थी वोट कास्ट करने को लेके आपसे और सपा प्रमुख में? इसमें बाद में बात करेंगे। अभी आपने सपा को वोट किया है, मतलब रामजी लाल सुमन को वोट किया? मैंने पीडीए को वोट किया है। अब आप अखिलेश यादव का बयान भी सुन लीजिए, जिसमें अखिलेश यादव ने पल्लवी पटेल का जिक्र किया था और इशारों इशारों में उन पर निशाना भी साध दिया था। हर एक में साहस नहीं होता है जो सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए। सरकार के खिलाफ खड़े होने में साहस चाहिए और दबाव तो हर एक पे बनाया जाता है। ये बात कौन नहीं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाएगी। जिस भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ में बेईमानी की हो, बैलेट से जब वोट पड़ा, जीतने के लिए उन बैलेटों को किस तरीके से बिगाड़ा गया, किस तरीके से वोट खराब किया गया, और अधिकारी के माध्यम से उस समय अगर सीसीटीवी ना होता और बैलेट से वोट ना पड़ा होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से बदनाम होते हुए नहीं कोई देख पाता। जहां तक यूपी का सवाल है, राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए, और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। देखिए, कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। अभी तक तो कद्दावर नेता लग रहे थे, लेकिन कद्दावर नेता निकले नहीं, ये बात समझ में आ गई। दरअसल समाजवादी पार्टी के 7 विधायक पाला बदलकर बीजेपी उम्मीदवार के प्रति समर्थन जता चुके हैं। बदायूं से सपा विधायक आशुतोष मौर्य ने भी बीजेपी का समर्थन किया है। इससे पहले हंडिया से सपा विधायक हाकिम चंद्र बिंद ने बीजेपी के उम्मीदवार का समर्थन किया था। इसके अलावा 5 सपा विधायकों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। इनमें अभय सिंह, राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, मनोज पांडे का नाम भी शामिल है। यानी अब तक सपा के 7 विधायक बीजेपी उम्मीदवार को समर्थन जता चुके हैं। तो वहीं विधायकों के पाला बदलने को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया था और उन्होंने कहा था कि दबाव तो हर एक पर बनाया जाता है, बीजेपी जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाएगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हर एक में ये साहस नहीं होता कि वो सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए। सरकार के खिलाफ वोट करने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। हर एक में साहस नहीं होता है जो सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए। सरकार के खिलाफ खड़े होने में साहस चाहिए और दबाव तो हर एक पे बनाया जाता है। ये बात कौन नहीं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाएगी। जिस भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ में बेईमानी की हो, बैलेट से जब वोट पड़ा, जीतने के लिए उन बैलेटों को किस तरीके से बिगाड़ा गया, किस तरीके से वोट खराब किया गया, और अधिकारी के माध्यम से उस समय अगर सीसीटीवी ना होता और बैलेट से वोट ना पड़ा होता
तो शायद भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से बदनाम होते हुए नहीं कोई देख पाता। जहां तक यूपी का सवाल है, राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए, और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। देखिए, कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। अभी तक तो कद्दावर नेता लग रहे थे, लेकिन कद्दावर नेता निकले नहीं, ये बात समझ में आ गई।